कैसा इंटरव्यू हुआ सर? बढ़िया, एकदम बढ़िया। सर अपना नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए शुरुआत से। मैं यशवर्धन सिंह, मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू और फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैंने MA हिस्ट्री से करा है जी। बड़े क्या, कॉलेज कॉलेज से। जी क्या सब क्वेश्चन पूछा गया सर आज? नॉर्मल था, मतलब डेप्थ से बहुत कम क्वेश्चन थे, स्टैटिक पार्ट थोड़ा ज़्यादा था, ऑप्शन से मेरा ज़्यादा पूछा गया था क्वेश्चन, बाकी करंट रिलेटेड था सारा इंटरव्यू। क्या सब पूछा गया सर करंट से? लाइक अभी जो रिसेंटली जो ट्रैफिक रूल्स आए हैं और जो वॉर वगैरह का इशूज़ चल रहे हैं उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन थे। जी सर। सर आपका कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटैम्प्ट था। पहली बार में आपने क्लियर कर लिया। कैसे किया सर आपने? कई एस्पिरेंट ऐसे होते हैं मुखर्जी नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में, जिसका मतलब प्रीलिम्स ही नहीं हो पाता है 5 अटेम्प्ट में 6 अटेम्प्ट में, आपने कैसे किया है? बस पहले से ही मैं UPSC के लिए CDS और NDA के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरा बेस वगैरह वहीं से क्लियर था, तो उसके बाद में थोड़े से एफर्ट्स के बाद में मेरा ये फर्स्ट ऐसे प्रीलिम्स क्लियर हो गया। सर कोचिंगों में जो मॉक टेस्ट होता है और यहाँ पे आपने रियल इंटरव्यू दिया, दोनों में क्या डिफरेंस लगा आपको? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन यहाँ पे काउंटर नहीं करते हैं, आपको फ्रीली बोलने दिया जाता है। मॉक इंटरव्यू में थोड़ा सा काउंटर करके आपको वहाँ पे रोक दिया जाता है, इस टाइप का यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं था। जी सर, इंटरव्यू का माहौल कैसा था? जैसे कि सर हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि 12th फिल्म में भी देखे थे कि UPSC का इंटरव्यू हो रहा है, कुछ इस प्रकार से होता है फिर कुछ अलग होता है? नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली था, जैसा सराउंडिंग में था वैसे बहुत बढ़िया था अपना, सारे फ्रेंडली नेचर के थे सारे। जी सर, आमतौर पे एक UPSC एस्पिरेंट को मतलब आंसर राइटिंग की तैयारी की शुरुआत कब करनी चाहिए? अपने ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टेट में आप कर सकते हैं। जी NCERT का सर क्या योगदान है इस एग्जाम में? NCERT इज़ अ फाउंडेशन, तो उस हिसाब से NCERT मस्ट है। जी जैसे कि सर प्रीलिम्स का पैटर्न बदल रहा है, वैसे में सर नए एस्पिरेंट को कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपने देखा होगा पैटर्न काफ़ी चैलेंजिंग होता जा रहा है और एलिमिनेशन टेक्निक को UPSC ने खुद ही एलिमिनेट कर चुका है, तो उसको देखते हैं अभी क्या फ्यूचर प्लान रहता है UPSC का, कुछ पता नहीं है इसके बारे में। जी CSAT के लिए सर कुछ बताइए सर, आपने कैसे कैसे किया था? और CSAT मेरा थोड़ा मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मुझे CSAT में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हिसाब से मेरा CSAT अच्छा रहा। जी GS 4 पेपर के लिए सर आपने कैसे किया था? एथिक्स में मैंने लुकमान IAS का एथिक्स का स्ट्रेटेजी थोड़ा सा फॉलो करा था, बाकी हिसाब से। जी और अरे मॉक टेस्ट पूछ यार हुआ मॉक टेस्ट सर क्या योगदान है? मॉक टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल है जी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए, पर मैंने कम ही दिए थे क्योंकि मेरा पैर में फ्रैक्चर था, तो इसलिए मैं ज़्यादा ठीक। सर आपका ऑप्शनल क्या था? हिस्ट्री। तो नए स्टूडेंट सर ऑप्शनल कैसे चूज करना चाहिए? जो सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग बेटर लगे आपको, आप उसको पहले थोड़ा टाइम दीजिए, फिर जो आपको बेस्ट लगता है उसके हिसाब से अपना ऑप्शन चूज़ करें। जी सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बताइए कि कितने साल का आपने लगाया था? लाइक मैंने 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर रखे थे। मेंस के या प्रीलिम्स का? मेंस के। और करंट अफेयर की तैयारी सर आपने कैसे किया? करंट अफेयर्स के लिए मैं स्टार्टिंग में द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसके बाद में मैंने मैगजीन PT 365 और विजन की फॉलो करी। मेंस का जो रिजल्ट और इंटरव्यू के बीच का जो टाइम रहा है, इसका यूटिलाइजेशन कैसे हुआ है आपका? मेरा ये बीच का टाइम बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो पाया, क्योंकि जब मेंस का रिजल्ट निकला था उससे थोड़े दिन पहले मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो मेरा 1 महीने का बेड रेस्ट था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं कर पाया। मॉक की बात रही तो मैं बहुत ज़्यादा मॉक भी नहीं दे पाया, मैं मैक्सिमम 4 मॉक्स दिए हैं, तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाया। एक्सपेक्टेड डेट के अकॉर्डिंग मेरा इंटरव्यू अराउंड लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 30 जनवरी से स्टार्ट हुए थे, पर इस बार का थोड़ा सा जल्दी रहा है, तो इसलिए लिमिटेड टाइम मिला था। ओके, अगर बात करें टेस्ट सीरीज वर्सेस PYQ, नो डाउट PYQ का रोल बहुत तगड़ा होता है, तो PYQ सॉल्व करने के तरीके क्या रहे हैं आपके? मैं तो पहले एलिमिनेशन मेथड यूज़ करता था, पर इस बार के प्रीलिम्स में क्योंकि अब मेरी थोड़ी नॉलेज भी उस हिसाब से बेटर है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में मेरा थोड़ा कमांड था, साथ ही साइंस एंड टेक में भी थोड़ा अच्छा था, तो उसने मुझे हेल्पफुल रहा प्रीलिम्स में। स्टैंडर्ड बुक वर्सेस सप्लीमेंट्स? स्टैंडर्ड बुक्स। सप्लीमेंट का कोई रोल नहीं है? नहीं, हेल्पफुल है, पर जो बेस है वो सप्लीमेंट्स, वो टेक्स्ट बुक है बेसिक। सर सेम स्टैंडर्ड बुक सब लोग फॉलो करते हैं, अगर आपको अच्छे नंबर लाना है मेंस में, नो डाउट मेंस के ही रैंक से आपका डिसाइड होता है, तो अच्छे नंबर लाना तो आपको सप्लीमेंट तो यूज करना ही पड़ेगा, वैल्यूडेशन करना ही पड़ेगा, तो वो सोर्स क्या रहे हैं? गूगल, यूट्यूब क्या रहा है? लाइक मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मल्टीपल सोर्सेज रहे हैं मेरे। थोड़ा सा इसको ओपन करेंगे? लाइक जैसे कि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल रहा है, तो ऑप्शनल में जो टीचर्स थे उन्होंने जो मुझे सजेस्ट करा बुक्स वगैरह, उसको मैंने फॉलो करा, और पॉलिटी के लिए अलग से मैंने वैल्यूएटेड
यूज़ करा, इस टाइप से मेरा रहा। ARC रिपोर्ट PIB वगैरह जी यूज़ करा आपने यूज किया। तो सर ये कितना पिछला यूज किया आप? एक 5 ईयर्स का। 5 ईयर पीछे तक। अगर करंट अफेयर की बात करें तो मंथली मैगजीन इनफ है, आपको पूरा साल करंट अफेयर के लिए पेपर यूज करना पड़ेगा? इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप चाहें तो PT 365 का आप जो ईयरली कंपाइलेशन आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको मंथली हेल्पफुल रहता है तो आप मंथली भी कर सकते हैं। सर आप ये मानते हैं कि निबंध वाले पोर्शन में आप कुरुक्षेत्र या ऐसी जो पत्रिकाएं आती हैं मंथली, इनका योगदान अच्छा रहता है? आपने यूज किया था? मैंने पर्सनली तो पढ़ा हुआ था। ओके। तो मुझे तो काफ़ी हेल्पफुल लगा। आर्टिकल के लिए आपने क्या यूज किया? आर्टिकल के लिए डेली बेसिस पे मैं न्यूज़पेपर ही फॉलो करता था और जो बाकी भी काफ़ी सारे ऐप्स थे मैं उससे आर्टिकल्स अपने सेलेक्ट कर लेता था। 2024 के लिए लास्ट 5 महीने रह गए हैं प्री का, तो अगर मोटा मोटा इसको थोड़ा समराइज किया जाए कि आपका रोड मैप ये होना चाहिए अकॉर्डिंग लाइक मैं अपनी लास्ट ईयर की स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहूँगा और पहले आप सजेस्टेड बेसिक बुक्स आप कवर करें जो बिगिनर्स हैं और जो पहले से ही ऑलरेडी इस प्रिपरेशन में है तो उनके लिए तो ऑलरेडी अच्छा ही होगा। ओके सर, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।